पिंजरा हमारा तो बिल्कुल नया नया हो गया है कलर करने से। अब इसको जंग भी नहीं लगेगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। आज सुबह सुबह हमने इसको बाहर निकाला था, मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया। उसके बाद फिर कपड़ा मार के मुनीर भाई ने इसको कलर कर दिया और कलर हमने किया है ब्लू कलर। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको अभी खुश्क होने देते हैं, सुबह उठाकर अंदर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। कल तो मेहमानों के साथ दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। लेकिन आज दोबारा से हमने अपनी शादी की तैयारियां जो रहती हैं वो करना शुरू कर दी हैं। घर के काम जो रहते थे वो शुरू किए। तो आज हमने ये काम किया है कि ये जो हमारा किचन है ना, किचन वाला कमरा, इसमें से मैंने सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखी हैं। फिर अंदर से सारा इसको साफ़ किया, झाड़ू मार के दीवारें भी साफ़ की हैं, छत भी साफ़ की है, जाले वगैरह उतारे। और पिंजरा जो है ना भाई लोगों ने उठाकर बाहर रखा था। पहले इसको थोड़ी देर ना हमने धूप में रखा है, उसके बाद फिर साफ़ करके इस तरह कलर कर दिया है। अब ये बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले ना इसको जंग लग रहा था और जो बंदा खाने पीने की चीज़ें इसमें रखता है ना तो वो गिर जाती हैं थोड़ी बहुत, तो वो ख़राब होने लग गया था। पहले हमने कहा था इसको अच्छे से धोएंगे, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, पानी से ख़राब हो जाना है इसने, इसको बस गीला कपड़ा मार के साफ़ कर लेते हैं। और बाकी जो जाले शाले इसमें लगे हुए थे वो भी सारे उतार लिए। तो अब कलर कर दिए। आज रात इधर ही ये रखेंगे, सुबह इसको हम उठाकर अंदर रखेंगे। और जो हमारे किचन के कमरे का दरवाज़ा है ना वो भी हम कलर कर रहे हैं। और इसका कलर तो माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है। पहले बेचारे को नज़र हो गई थी कि एक दरवाज़ा इसका और कलर का था और दूसरा जो ना और कलर का था, लेकिन अब हमने इसकी कसर निकाल दी है, बिल्कुल डिज़ाइन वाला इसको कलर किया है। ऊपर से और कलर है और नीचे से और कलर है, ब्लू और रेड, दो कलर इसको हमने किए। तो अभी ये काम भी हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया है और पेंटर साहब अभी लगे हुए हैं। हाँ जी, पेंटर बहुत दूर से आया है तो इसको बातें करना मना है, अपना काम कर रहा है। अच्छा जी, सही है। काम अभी बस ख़त्म ही होने वाला है। वैसे दरवाज़े पर ज़्यादा देर लगी है क्योंकि ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके किया है, आगे पीछे ना हो जाए इस वजह से। पिंजरा जो ना हालांकि बड़ा था लेकिन वो जल्दी हो गया। और इधर सारा खिलारा भी बना हुआ है, जो अंदर से चीज़ें निकाली है ना सारी वो मैंने कुछ इधर रख दी थी। और जो खाने पीने वाले बर्तन है वो तो मैंने इधर चारपाई पर जोड़ कर रखे थे, क्योंकि आज रात ये इधर ही रखेंगे, सुबह फिर अंदर जोड़ कर रखने। और ये सामान कुछ ऐसे ही था जो कि अंदर कुछ कील से लटकाए हुए थे, शापर वगैरह, और ये बर्तन वगैरह रखे हुए थे अंदर। ये सुबह सारे झाड़ के धो के अच्छे से साफ़ करके फिर हम अंदर रखेंगे। और अभी आप सबको अंदर से भी दिखाते हैं, लेकिन दरवाज़ा जो ना पहले अच्छे से कर ले तसल्ली से, फिर आप सबको अंदर से मैं दिखाऊंगी कि बिल्कुल साफ़ हो गया कमरा अंदर से। अम्मी जी कह रही हैं कि पोछा नहीं करना क्योंकि आगे आ रही ना सर्दी, तो सर्दियों में अगर पोछा कर लेना तो ये फिर ठंडा रहेगा। गर्मियों में हम पोछा करते हैं ताकि ठंडा ठंडा रहे, लेकिन सर्दियों में ठंडे की तो क्या ज़रूरत होनी, आग हमने जलानी इसमें, और तो ये काला भी हो जाएगा और पोछा करने से ठंडा भी लगेगा। तो इसलिए अब इसको पोछा नहीं करना, सिर्फ इसके सेन की लपाई करनी है और फिर अंदर पिंजरा रख देना है, बस ये सुबह काम हो जाएगा मुकम्मल। और आज हमने मट्टी भी बनाई है, बड़ा सारा घान बना दी है, वो भी आप सबको अभी दिखाते हैं। और आज हमने कपड़े भी बहुत सारे धोने थे जो कि अम्मी जी अभी गए हुए नज़ीर भाई के साथ। मैंने आज रोटी सालन बनाया है और अम्मी जी ने कहा है कि मैं जाती हूँ बाहर वाले घर, उधर साथ नाला बह रहा है तो उधर जाके कपड़े धोने। काफ़ी देर उनको हो गई गए हुए, तो अभी भी वो नहीं आए, बिल्कुल शाम को आएंगे। अभी टाइम वैसे काफ़ी हो गया, असर की अजानें तो हो गई हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया। सर्दियाँ आ गई ना, अब दिन भी छोटे हो गए और काम का पता नहीं चलता कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना। तो बस आज यही काम हमसे हुए। इंशाल्लाह बाकी जो मट्टी लगाने वाला काम है ना वो सुबह होगा। कपड़ों का ज़्यादा काम था, हमने कहा था आज कपड़े धो लें,
तो सुबह फिर लपाई कर लेंगे। लपाई पर भी अब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे 2 दिन लगने हैं, बस फिर काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी हो गया दरवाज़ा मुकम्मल के कोई कसर बाकी है? नहीं, अभी थोड़ा सा रहता है, तो मुकम्मल हो जाए फिर आप सबको हम दिखाएंगे। ठीक है। अभी हम इसको दोबारा कर रहे हैं ताकि मदम मदम कलर ना लगे, बिल्कुल तेज़ लगे और प्यारा लगे। तो यहाँ पर पहले ना हमने निशान लगाया था पेंसिल से ताकि सही से सीधा करके डिज़ाइन बने। हाँ जी, ये पेंटर के असूलों में शामिल होता है। अच्छा और जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल पेंटर बन चुके हैं। वो तो आपका काम देखकर लग रहा है। आप सब ने भी बताना है कमेंट करके कि दरवाज़ा कैसा लग रहा है। दरवाज़े की सारी लुक की चेंज होगी। पहले बेचारा ऐसे ख़राब सा लगता था, लेकिन अब बहुत प्यारा लग रहा है। पूरा कमरा ही अच्छा लगेगा। तो अभी ये ऊपर वाला तो खुश्क हो गया है, लेकिन नीचे वाला जो है ना अभी गीला है। इसको हम हाथ नहीं लगाते, इस तरह करके दरवाज़ा खोल लेते हैं। और अभी अंदर से देखें, बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहा है कमरा। ये हम साइड पे करके सारी खिड़की जो है ना खोल लेते हैं, फिर रोशनी आएगी अंदर। तो अब यहाँ से देखें, दीवारें बिल्कुल साफ़ साफ़, सारी चीज़ें अंदर से निकाल ली हैं। लेकिन ये प्याज हमने रखे हुए हैं इस तरह लटकाए हुए हैं, क्योंकि नीचे भी रखे ना टोकरी में तो ज़मीन पर टोकरी रखते हैं, फिर हवा नहीं लगती और वो फिर सब्ज़ी जो ना ख़राब हो जाती है। तो हमने ये जुगाड़ लगाया हुआ है कि इधर ऊपर रख लेते हैं जो भी सब्ज़ी हो, तो यहाँ पर सही रहती है। बस ये एक बोरी खड़ी हुई है, बाकी सारी चीज़ें अंदर से उतार ली हैं। कमरा बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। दीवारों को मैंने झाड़ू मारा था, अच्छे से साफ़ हो गई हैं। तो अब सुबह इधर लपाई करेंगे पूरे सेन की, उसके बाद फिर पिंजरा रख के सारे बर्तन वगैरह उसमें जोड़ेंगे। अभी फ़िलहाल तो पिंजरा रखेंगे क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। जब फुल सर्दी हो जाएगी ना, तब फिर इधर नहीं आग जलाई जानी, फिर वो पिंजरा बाहर इधर निकाल कर रखेंगे और अंदर चूल्हा लगाकर आग जलाया करेंगे, जिस तरह हमने पिछली सर्दियों में किया था। तो अभी हम पिंजरा इधर बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि अभी हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ तेज़, तो वो फिर मिट्टी सारी जमा हो जाती है पिंजरे में और बर्तनों में। तो अभी ऐसे ही सेटिंग करेंगे, जब फुल सर्दियां हो गई तो तब हम सेटिंग जो है ना चेंज कर लेंगे। घर की सेटिंग तो बंदा जितनी मर्ज़ी करता जाए उतनी ही होती जाती है, ये तो काम कभी ख़त्म होने वाला ही नहीं है। और सालन आज हमने बनाया पिंडी का, जो कि मैंने रख दिया है टोकरे के नीचे, क्योंकि आज सारे बर्तन हमारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। पहले तो हर चीज़ वो पिंजरे में रख लेते थे, लेकिन आज उसको कलर किया है तो ऐसे ही रखी हुई हैं। और रोटियां होटल से लगवाई हैं, आटा अम्मी जी गूंद कर गई थी, तो अभी बस सारा काम हुआ पड़ा है। अबू जी आ गए जानवर लेकर, उनको खाना देना है। और तया अबू नहीं है घर, क्योंकि पहले भी आप सबको बताया था कि वो आपी के घर गए हुए। हाँ जी, आ जाओ, मुकम्मल हो गया दरवाज़ा। मुकम्मल हो गया। दरवाज़ा दिखा देते हैं ना, फिर आपने कहीं और जाना हो तो चले जाना। ठीक है, दिखा देते हैं। आपको बड़ी खुशी हो रही है ना दरवाजे को देख के? मुझे हाँ जी, इतनी सारी मेहनत की है तो खुशी तो होगी। सही बात है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, नज़र ही ना हो जाए कहीं हमारी भी। सच में बहुत प्यारा लग रहा आप है। सब ने भी कमेंट करके बताना है कि दरवाज़ा सही हुआ है या नहीं हुआ। ये मैंने अपने ज़हन से वो डिज़ाइन बनाया है। सोच पहले मैंने कच्ची पेंसिल से इधर पैमाने और कच्ची पेंसिल से निशान लगाए इधर भी, तो उसके बाद मैंने ऊपर जो कर दिया रेड और नीचे ब्लू। तो मैचिंग हो गई है कि कैसा लग रहा है। हाँ जी, इधर की मैं कह रही हूँ सारी लुक की चेंज लग रही है। हाँ जी, पहले मदम होती थी, अब ऐसे पहले शोखियाँ एक मार रही दरवाज़ा था और कलर था, और दूसरा दरवाज़ा और कलर था, शलवार और कमीज और थी। अब सही मैचिंग तो है। अभी मैचिंग हो गई है, मैंने उसमें डिज़ाइन भी बना दिया। तो आप सब बताइएगा कैसा लग रहा है। हमारे जो शादी पर मेहमान आएंगे ना, वो भी पूछेंगे वाह क्या दरवाजे को कलर किया है। हाँ जी, और इस दरवाजे की एक बात ये भी है कि इसका ना कुंडा नहीं लगता, कुंडी नहीं बंद कुंडी होती। नहीं बंद होती। वो ना बारिशें हुई हैं तो इसकी छत से पानी आता था नीचे, तो पता नहीं पानी चला गया है क्या हो गया है। अब हम बड़ी कोशिश करते हैं इसको ना इस तरह बंद करने की,
लेकिन ये होता नहीं है। अभी तो ये गीला है, इसको हाथ ना ही लगाएं तो सही, लेकिन इसको ना सही करवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अंदर सारी चीज़ें रुकनी है। फिर शादी पे बंदा चला जाता है, शादी वाले घर, तो चीज़ें सही महफूज रहती हैं। तो कुंडी ना लगे तो सही तो नहीं है ना बात, तो इसको ठीक करवाएंगे। तो अभी हम चलते हैं। फिर हो गया, आपका दरवाज़ा दिखा दिया। मैंने तो अपना दरवाज़ा, अपना काम दिखा दिया। जाओ। अब आपका काम ख़त्म हो गया तो ये हाथ धो लो, नहीं तो कलर नहीं उतरना। नहीं, वो मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है, अच्छा, उतर जाएगा। वो ब्रश भी धोना है ना। अभी हमने और चीज़ों को भी कलर करना है, लेकिन आज कलर ख़त्म हो गया। नहीं, कलर पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अभी टाइम नहीं है मेरा, वो जानवर का दूध निकालने का भी टाइम हो रहा है, उनको पानी भी पिलाना है। चलो बाकी सुबह कर लेता लेंगे। हूँ। बाकी जो आज ये पिंजरा हो गया और दरवाज़ा हो गया, बाकी 2-3 चीज़ें अभी रहती हैं, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, 1-2 दिनों में इंशाल्लाह हम काम सारे ख़त्म कर देंगे। और फिर हमने शॉपिंग भी करनी है। मुझे तो इस बात की सबसे ज़्यादा जल्दी है, काम ख़त्म हो के बंदा शॉपिंग करे। और आज ये देखें, इतनी बड़ी घान हमने बना दी है लपाई करने के लिए। ये हमारा एंड वाला है घान, तो ये उम्मीद है कि सारा पूरा आ जाएगा, बल्कि बच जाएगा। इतना बड़ा जो हमने बना दिया है, तो इसमें आज गोबर भी डाल दिया है, तूड़ी भी डाल दी है, मट्टी भी और पानी भी। सुबह इसको ना मिक्स करेंगे, नज़ीर भाई अच्छे से तैयार करेंगे। फिर ये सुबह लगाई नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह इसको मिक्स करेंगे और फिर शाम को भी करेंगे। परसों सुबह हम इसको लगा सकेंगे। तो परसों फिर आप ही को भी बुलवा लेंगे। आज आप ही नहीं आई, हमने ही नहीं बुलाया, क्योंकि कल उनके घर मेहमान आए थे ना, तो फिर आज कोई खिलारा खुलरा होता है, बंदे ने समेटना होता है, तो इसीलिए फिर वो आज नहीं आए। और हमने भी कहा कि कपड़े धो लें और वो कलर वगैरह कर लें, उसके बाद फिर जब लपाई करनी होगी तो आप ही आपको बुला लेंगे। और बाकी इधर की भी हमने सेटिंग करनी है, लेकिन आज सारी सफाइयाँ की हैं, घर बिल्कुल साफ़ लग रहा है। इधर इस बरामदे की तो लपाई हो गई थी, यहाँ अब मिट्टी बिल्कुल नहीं उड़ती। जब बंदा झाड़ू लगाता है ना तो बिल्कुल साफ़ रहता है। अंदर हमने 2 चारपाइयाँ डाली हुई हैं और एक बिस्तर वाली चारपाई पड़ी है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसकी दीवारों को पोंछा नहीं भी किया, फिर भी प्यारी लग रही हैं। और इस सेन की लपाई रहती है, ये देखें सेन ऐसे ना उखड़ा सा लग रहा है, लेकिन जब लपाई हो जाएगी तो प्यारा लगेगा। फ़र्श ये हमने कमरे का धोया था, तो अभी थोड़ी बहुत मिट्टी अंदर गई हुई है। ये सेन की लपाई करने के बाद मैं इसको तपड़ी करूँगी। और चादरें वगैरह भी नहीं डाली, क्योंकि आज अम्मी जी धोने गई हैं। सुबह ये मैं चादरें वगैरह भी डालूँगी, और भी जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो कर लूँगी। और इधर ये बर्तन तो मैंने जोड़ दिए थे परसों ही, जिस दिन इसका फ़र्श धोया था। तो पहले ये कपड़े नहीं थी ना, अब डाले हुए हैं तो अब अच्छे लगते हैं। और अभी आप सबको दूसरा कमरा भी दिखा देते हैं, इसका लगाया पर्दा, तो ये देखें बिल्कुल अच्छा लगता है। मक्खियाँ वगैरह भी नहीं जाती। अभी तो हैं थोड़ी बहुत मक्खियाँ, लेकिन बाद में ये भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हमने इस तरह सेट किया हुआ है। इसकी बेड की भी चादर जो है ना धोने वाली थी, वो भी धोकर हम डालेंगे। और अभी हम 2-3 दिन चादर डालेंगे ही नहीं, जब शादी के दिन बिल्कुल करीब हो गए ना, अभी तकरीबन 9 दिन रह गए बस, तो फिर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। शादी से 2-3 दिन पहले ही मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो गाने निकालते हैं और मेहंदी की रस्म होती है, मेहंदी की होती है, मतलब बस थोड़े से दिन रह गए, 4-5 दिन, उसके बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। फिर चादर डालेंगे ताकि वो मैली ना हो जाए। और ये बड़ी चारपाई हमने तय खाने वाले कमरे से निकाल कर इधर रखी है, क्योंकि हमने कहा उधर तो कोई जाता नहीं है, बैठता नहीं है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। मेहमान आएंगे तो इधर बैठेंगे। और इसका फ़र्श अभी बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। और जो कूलर वाला पंखा है ना, वो हमने साफ़ करके इधर रख दिया है कोने में, क्योंकि अब तो ये चलाना नहीं है। तो अम्मी जी ने कहा है बंदा ऊपर कोई चीज़ वगैरह रख लेता है, सारी चीज़ें तय खाने वाले कमरे में ही नहीं रखते। उधर अब सर्दियाँ आ रही हैं तो कोई सो भी जाता है, तो यहाँ पर जगह पड़ी है तो इधर ये रख देते हैं। तो ये कमरा हमने इस तरह सेट किया हुआ है। और बैठा ही नहीं है। मैंने जब से इसका फ़र्श धोया ना, मैंने कहा ज़्यादा इस कमरे में नहीं आना, साफ़ किया है। और अभी लगता है कि और कलर करने लगे हैं मुनीर भाई। पहले तो कह रहे थे कि नहीं करते, लेकिन अब क्या हो गया। पहले मैं नहीं करने लगा था, ये थोड़ा सा बच गया कलर, इसमें मिट्टी का तेल मिक्स है, तो मैंने कहा कि इसको ज़ाया करने की बजाय ना कोई छोटी सी चीज़ ढूंढ के उसको कर देते हैं। ये जो हमारे आटे वाली बड़ोली है ना, उसका स्टैंड है,
हाँ जी, छोटा इसको सा। भी करना था हमने, तो ये कलर बचा हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ा सा कलर है, ये जगह भी थोड़ी सी है, तो इसको हो जाएगा, जो सही है, काम निपट जाए वही अच्छा है। सही है। इसको धोना नहीं था पहले, जंग नहीं लगा हुआ? मैंने इसको साफ किया कपड़े से। अच्छा, सही है फिर। और ये हमारा पोचा वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये जो किचन के बरामदे की बाहर वाली दीवारें ना, ये हम करेंगे, वो एंड पे करेंगे, या हो सकता है कि सुबह कर लें, क्योंकि सुबह फिर लपाई नहीं ना होनी। तो ये छोटे मोटे जो काम 3-4 हैं वो सुबह इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और आज जुमेरात का भी दिन है ना, तो अभी इमाम साहब भी बोल रहे हैं। और फातिमा चली गई है अम्मी जी के साथ, अभी उसे ना बच्चे बुलाने आए थे कि वो ट्यूशन नहीं आई, तो मैंने कहा अभी तो वो आए नहीं हैं और हम भी नहीं जा सकते क्योंकि मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, नज़ीर भाई लेकर गए। तो मैं कह रही थी पहले कि खाना तो बन गया है, अम्मी जी को भूख लग रही होगी तो हम दे आते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कैसे जाएं, अभी हम पैदल जाएं तो शाम हो जानी जाते जाते। वैसे वो खाना खा कर गए तो बस आने ही वाले हैं। अभी अब्बू जी जो है ना उधर बैठे हुए हुक्का बनाकर अपना, तो उनको मैं खाना दे लूँ और उसके बाद फिर जब अम्मी जी और नज़ीर भाई आएंगे तो उन्हें भी दे देंगे। और आज जल्दी करो, अम्मी जी कह रही थी कि तायाबू को लेने जाना है। हाँ जी, जाना है तायाबू को लेने। तायाबू अब गए हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। हाँ जी, तो पहले 2 दिन हम नहीं लेने गए, हमने ये सोचा कि फिर वो कहेंगे कि हमारे पास रहने नहीं देते, लेकिन अम्मी जी ने कहा नहीं, आज ज़रूर लेके आना। कि एक बंदा ना हो मतलब घर में, तो इतना घर खाली खाली सा लगता है, तो हमें इसी तरह महसूस होता है। आज अम्मी जी ने कहा लाजमी जाना है, आप ही से भी मिल लेंगे और तायाबू को भी ले आएंगे, तो आज आ जाएंगे तायाबू। वैसे उनका काम तो अभी थोड़ा सा रहता है, वो जाते हैं बाहर फसलों में, तो तायाबू घर रहते हैं। तो कोई नहीं, हम कहेंगे कि हम आ गए हैं लेने, बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा। और पिंजरा जो है ना रात को ख़राब नहीं होगा? नहीं, अगर टाइम है तो अभी रख लेते हैं अंदर। अंदर अभी नहीं रख सकते क्योंकि लपाई करनी है। हाँ ये भी है, नहीं बाहर ख़राब नहीं होगा, सुबह धूप लग जाएगी तो सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलो फिर इधर ही पड़ा रहे। अभी माशाल्लाह से ये छोटा सा स्टैंड जो है ना सारा ही हमने कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर इधर रखते हैं, फिर उठाकर अंदर रख लेंगे। बस हो गया पूरा, कलर भी सारा ख़त्म। चलो सही हो गया, कलर भी ज़ाया नहीं हुआ और ये काम भी हो गया। पूरा ही आया, थोड़ा सा बचा था तो मैंने कहा इसको कर देते हैं, इसकी जगह भी थोड़ी सी है ना। हाँ जी, तो तकरीबन पूरा ही आया है। ऐसा लगता है जैसे कि माप के इसका और दरवाजे का माप के डालना। सही बात है।